हेलो बच्चों, आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, देख सकते हो जानबूझ करके स्क्रीन में मैंने अभी कोई क्वेश्चन नहीं रखा है क्योंकि मुझे आपसे दो बातें करनी है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सुन लो। पहली बात यह है कि अपने चैनल में क्या है, लोगों को आजकल ये पर्सपेक्टिव बन गया है कि नहीं, हमको तो सिर्फ कठिन सवाल चाहिए, कठिन सवाल चाहिए, आसान सवाल की तरफ देखते ही नहीं है। तो ये चीज़ बहुत गलत है। आप सोचो कि जब फाइनल आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको मेंस का पेपर देना पड़ेगा पहले। जब आपके मेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे तब जाकर के आपको एडवांस का पेपर देने मिलेगा। और मेंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इजी प्रॉब्लम आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो इजी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको भी भाव दिया करो, नहीं तो यही इजी प्रॉब्लम आपसे जेई मेंस में जाके बदला ले लेगा और परसेंटाइल गिरा देगा। तो ऐसा नहीं करना कि 24 घंटे लगे हैं कि नहीं मुझे तो कठिन सवाल ला के दो। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, तो वो एक टेलीग्राम पे एक बच्चा है मिस्टर सीईओ नाम से, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आता है क्या, तो क्या तुमको यूलर फोर्स पता है क्या। तो कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि 24 घंटे आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते रहो, है ना। आपको इजी क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है। तो जो जब कोई इजी क्वेश्चन अपलोड किया जाए तो उसको भी थोड़ा देखा करो, और अगर बन जाए तो लिख दिया करो, अरे वाह सर बहुत आसान सवाल था, मुझसे तो बन गया। ठीक है, ये पहली बात थी। और दूसरी बात ये है कि जो अपना ऑडियंस है यहाँ पर, जो अपना चैनल है, इसका ऑडियंस मैक्सिमम वही 11th to 12th मूविंग है ना। मैक्सिमम बच्चे 11th से 12th गए हैं। तो इस वजह से जब भी मैं कोई 12th वाला वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं बहुत बड़ी दुविधा में रहता हूँ कि अपलोड करूँ कि नहीं करूँ। तो उसके लिए क्या है, मेरे मेरे पास एक रिक्वेस्ट है आपके लिए छोटी सी। वो रिक्वेस्ट ये है कि आपकी जान पहचान में अगर कोई 12th का बच्चा है या फिर अगर ड्रॉपर का बच्चा है तो आप उस बच्चे के साथ मेरा चैनल शेयर कर सकते हो। बस एक छोटी सी कंडीशन ये है कि जिसके साथ आप ये चैनल शेयर करो, दैन रखना कि वो बच्चा होशियार हो। ठीक है, बस एक छोटी सी कंडीशन ये है। तो आप ऐसे बच्चों के साथ मेरा चैनल शेयर कर सकते हो सो दैट अपने चैनल में 12th वाला ऑडियंस भी आए, तो अपन थोड़ा 11th और 12th के मिक्सचर वाले प्रॉब्लम भी अपलोड करें, है ना। अभी दिक्कत ये होती है कि सिर्फ 11th का मैं अपलोड कर पाता हूँ। तो ये मेरे दो मैसेज थे, मान के चलते हैं आप समझ गए होगे। अब क्वेश्चन में आते हैं। इसके बाद अगर कोई 11th वाला है, 11 to 12th मूविंग वाला बच्चा है, तो वो यहीं से वीडियो स्किप करके लीव कर सकता है क्योंकि क्वेश्चन जो है मैग्नेटिज्म का है। और अगर उसकी इच्छा है देखने की वो तो देख भी सकता है ना, मैं भगा नहीं रहा हूँ किसी को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो है पाथ फाइंडर का है, पहली बात। दूसरी बात, उसका जो पाथ फाइंडर का पार्ट होता है उसमें बहुत टफ वाले सेक्शन का नहीं है। वो होता है ना जो बिल्ड अप योर अंडरस्टैंडिंग, जिसमें थोड़े इजी प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसका क्वेश्चन है ये। ठीक, तो क्वेश्चन आप पढ़ लो एक बार वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो पढ़ लिया होगा, ठीक। देखो सॉल्यूशन में आते हैं। तो क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि एक सिलेंडर था जिसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है। ये कैसे पता चल रहा है इसकी लेंथ इनफाइनाइट है? ये यहाँ लिखा हुआ, ये देखो, ये लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, रेडियस से भी और उसकी थिकनेस से भी। तो ये जो सिलेंडर है ये इनफाइनाइट है। फिर क्वेश्चन कहता है इस सिलेंडर में ऑलरेडी एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट था जिसका वैल्यू कितना था, बी नॉट। ठीक, फिर अचानक से एक दिन क्या हुआ, सिलेंडर के साथ बहुत बुरा हुआ कि अचानक से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको स्विच ऑफ कर दिया गया। ये लास्ट में लिखा हुआ है कि इस एक्सटर्नल फील्ड को किसी ने आकर के स्विच ऑफ कर दिया। ठीक, अब जब ऐसा हुआ होगा तो जो 12th वाले बच्चे हैं वो जानते हैं यहाँ लेंस लॉ लगेगा। ठीक है, तो उसी वही लेंस लॉ ही बोल रहा हूँ मैं अपनी भाषा में, बस मेरी भाषा थोड़ी अलग हो सकती है। तो बात यह है कि जैसे ही फील्ड स्विच ऑफ किया गया होगा, यहाँ पर इस सिलेंडर को बहुत बुरा लगा होगा। तो सिलेंडर ने क्या किया होगा, सिलेंडर ने तुरंत के तुरंत अपना खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बना लिया होगा। ये फील्ड किसने बनाया? ये फील्ड सिलेंडर ने बनाया। इस वजह से मैं बी सेल्फ लिखने जा रहा हूं। ठीक है, तो लेंस लॉ यूज किया है यहां पर मैंने। एक्चुअली ये जो सिलेंडर था, इस सिलेंडर को इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की आदत लग गई थी, लत लग गई थी। तो अगर अचानक से इस फील्ड को स्विच ऑफ किया जाता है, एक्सटर्नल फील्ड को, तो सिलेंडर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो सिलेंडर क्या करता है, खुद का फील्ड बना लेता है।
सेम टू सेम उतने का उतना ही, बी नॉट का बी नॉट। तो ये लेंस लॉ को अपन, मैं जो हूँ मैं आदत की हेल्प से समझाता हूँ कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं या सिस्टम्स हैं वो सभी लेंस लॉ को फॉलो करते हैं। और आदत की हेल्प से मैं समझाता हूँ कि ये जो सिस्टम था इसको कभी फील्ड की आदत लग जाती है, कभी फ्लक्स की आदत लग जाती है, कभी करंट की आदत लग जाती है, ऐसा है। तो ये क्या करता है, वो अपनी उसी आदत को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो जैसे ही इसको स्विच ऑफ किया गया, सिलेंडर क्या करेगा, खुद का फील्ड जनरेट कर लेगा। ठीक, अब अगर सिलेंडर ने खुद का फील्ड जनरेट किया है तो सीधी सी बात है, ये जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस होता होगा, इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस में एक करंट आ गया होगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हवा में फील्ड जनरेट हो गया अपने आप, एक करंट भी तो आया होगा ना। आसान भाषा में फील्ड और करंट तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर सिलेंडर ने फील्ड बनाया खुद का, तो करंट भी तो बनाया होगा ना। तो ये सिलेंडर ने खुद का करंट भी बना लिया, जिसको कि मैं आई नॉट लिखने जा रहा हूँ। ठीक, और ये जो डायग्राम है वो एट टी इक्वल टू ज़ीरो का है, और टी इक्वल टू ज़ीरो पर ही स्विच ऑफ किया गया था। किसको, एक्सटर्नल फील्ड को। तो टी ज़ीरो पर जैसे ही स्विच ऑफ किया, इसने खुद का फील्ड बना लिया, खुद का करंट बना लिया। ठीक है, सिलेंडर ने बोला कि मैं किसी के सामने झुकेगा नहीं पुष्पा वाला डायलॉग, और खुद का फील्ड और खुद का करंट बना लिया, ऐसा हुआ। ठीक, अब ये जो बेचारा सिलेंडर है, इसने जोश जोश में खुद का करंट तो बना लिया, लेकिन ये इस अपने खुद के करंट को मेंटेन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इस बेचारे के पास रेजिस्टेंस भी है। तो इस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, इसने जो करंट जनरेट किया था ना, ये करंट समय के साथ डिक्रीज होता जाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी समय के साथ डिक्रीज होता जाएगा। तो वही हमसे क्वेश्चन पूछता है कि टाइम टी के बाद इस सिलेंडर में क्या करंट होगा और क्या फील्ड होगा। तो ये टी ज़ीरो का डायग्राम, और फिर ये अपना फाइनल डायग्राम। तो किसी टाइम टी पर इसमें जो करंट है, इसके कर्व्ड सरफेस में जो करंट है, अच्छा कर्व्ड सरफेस में जो करंट होता होगा वो ऐसे पूरे कर्व्ड सरफेस में ऐसे रोटेट करता होगा। मतलब ये जो करंट है इसके अनगिनत लूप्स बने होंगे। ठीक है, ऐसे तो ऐसा कुछ। तो टाइम टी पर करंट मैंने आई मान लिया, और इस करंट की वजह से जो फील्ड है उसको मैंने बी मान लिया, ऐसा हुआ। तो ये कहानी है एट टाइम टी की। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आसान उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने जेई एडवांस के पीवाईक्यू लगा रखे हैं, क्योंकि जेई एडवांस में एक ऐसा सवाल आया है जिसमें कि एक सिलेंडर था ऐसा, और उसमें भी उसके कर्व्ड सरफेस पे करंट था, और उस करंट की वजह से फील्ड पूछा गया था। तो जिसने ऑलरेडी पीवाईक्यू वगैरह लगा रखे हैं उसको फील्ड का फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, तो वो डायरेक्टली फॉर्मूले से स्टार्ट करेगा और उसका टाइम बचेगा। अब जिसने पीवाईक्यू नहीं लगाए होंगे उसके साथ दिक्कत क्या होगी, उसको फील्ड का तो फॉर्मूला ही नहीं पता ना। तो वो बेचारा क्या करेगा, वो बेचारा पहले इंटीग्रेशन करेगा, इंटीग्रेशन से वो इस फील्ड को पता करेगा, तब जाकर के वो क्वेश्चन आगे सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास फिर दो टाइप की ऑडियंस हो सकती है, एक जिसको फील्ड का फॉर्मूला पता है और दूसरा जिसको फील्ड का फॉर्मूला नहीं पता। ठीक, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, कोई बुरा मत मान लेना कि सर आपने तो डेराइव करके नहीं बताया। यार सिंपल सा डेरिवेशन है, खुद से ट्राई करो ना, है ना। एक सिलेंडर की वजह से, अगर ये एक सिलेंडर है तो इस सिलेंडर की वजह से यहाँ पर फील्ड डेराइव करने की कोशिश करो। सेम टू सेम जैसे सोलेनॉइड का डेरिवेशन होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, ऐसा कुछ एलिमेंट मानते हैं और फिर यहाँ फील्ड लिखते हैं। तो सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पर भी आप डेराइव कर सकते हो, आपसे डेराइव हो जाएगा। और अगर डेराइव नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, है ना, उसका मैं हिंट दे दूंगा फिर और आगे, या फिर डेराइव करके ही बता दूंगा। तो इसके आगे मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं बी का डेरिवेशन नहीं करने जा रहा, मैं बी का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करूँगा। और सुनो, मैं फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखूँगा कि आज के बाद फिर आप कभी फॉर्मूला भूलोगे ही नहीं। सिलेंडर का फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जुगाड़ बताने जा रहा हूँ। जुगाड़ ये है कि ये जो आपके पास सिलेंडर है ना,
बन नहीं पाया ढंग से, एक मिनट। हाँ, तो जुगाड़ ये है कि ये जो आपके पास जो सिलेंडर है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है, इस सिलेंडर को आप ट्रीट कर सकते हो एक्चुअली एक सोलेनॉइड की तरह। ठीक है, लॉजिक दे रहा हूँ, जुगाड़ दे रहा हूँ, इसका कोई सिर पैर नहीं है। हाँ, यहाँ पर कोई फिजिक्स मत घुसा देना अपनी। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मैंने फॉर्मूला कैसे रटा है, किसका, सिलेंडर का। मैं बस आपको इतनी सी बात बता रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि जब भी सिलेंडर आए और इसके कर्व सरफेस पर करंट हो, तो आप इसको लगभग लगभग सोलेनॉइड से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, फिर बताओ जरा, सोलेनॉइड की वजह से फील्ड कितना होता है? म्यू नॉट एन आई, यही होता है। म्यू नॉट एन आई में जो एन होता है वो क्या होता है? वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स बाय लेंथ, है ना। ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, यही होता है। ये लेंथ होती है एल इसकी। तो मैंने ऐसे रटा है कि सेम फॉर्मूला यहां पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला यहां पर कैसे लगाऊंगा? देखो, यहां भी लिखूंगा मैं म्यू नॉट एन आई, क्योंकि मैं सिलेंडर को सोलेनॉइड से कंपेयर कर सकता हूं। और फिर उसके बाद मैं एन जो है वो लिखूंगा। देखो ध्यान से समझना, ये चीज़ हो सकता है बाउंसर चली जाए जो मैं ब्रैकेट में लिखने जा रहा हूँ। एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ एल ही है। तो यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, थोड़ा प्रोसेस करो, बफरिंग चल रही होगी, थोड़ा खुद से सोचो यहाँ मैंने क्या किया। यहाँ पर मैंने एक्चुअली ये सोच लिया कि ये जो जिस मेटल शीट से इस सिलेंडर को बनाया गया है, कोई एक मेटल शीट होती होगी, ये मान लो एक मेटल शीट है। तो जब इस मेटल शीट से इस सिलेंडर को बनाया जाता होगा, तो इस मेटल शीट का एक ही राउंड तो लगाया जाता होगा ना। सोचो सोचो, खुद से भी सोचो थोड़ा, है ना। जरूरी नहीं है हर चीज टीचर ही समझाए। जब एक फ्लैट मेटल शीट को रोल करके सिलेंडर बनाया गया होगा, तो इस मेटल शीट को एक ही बार तो घुमाया गया होगा ना। क्या किया गया होगा? इसके ये वाले एज को इस वाले एज के साथ चिपका दिया गया होगा और उससे ये सिलेंडर बन गया होगा। तो इसका जो राउंड हुआ वो तो एक ही राउंड हुआ ना। तो इस वजह से यहाँ पर जो नंबर ऑफ राउंड है या जो नंबर ऑफ टर्न्स है, उसकी जगह मैंने 1 ही लिखा। तो ऐसे मैंने इस फॉर्मूले को याद किया है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे किसी प्रकार का विवाद नहीं चाहिए कि सर ऐसा कैसे कर दिया आपने। मैंने पहले ही बोल दिया, इनके बीच में कोई फिजिक्स नहीं है ना। नो फिजिक्स, कोई फिजिक्स नहीं है। बस मैंने फॉर्मूला ऐसे याद किया है, तो मैंने अपने मन की बात आपको बता दी। तो आप भी ऐसे याद रख सकते हो कि सिलेंडर की वजह से फॉर्मूला सेम म्यू नॉट एन आई लगा सकते हो, और एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो यहाँ पर सिलेंडर में अगर ये सिलेंडर बनाना है, तो सिलेंडर बनाने के लिए इस शीट का बस एक लपेटा बनाना पड़ेगा। एक बार लपेटोगे सिलेंडर तैयार हो जाएगा। तो एक ही बार टर्न करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स मैंने 1 लिखा। ठीक, तो मान के चलते हैं हमको ये फील्ड का फॉर्मूला पता चल गया। कितना है फील्ड का फॉर्मूला? देख सकते हो, म्यू नॉट आई बाय एल, है ना, म्यू नॉट आई बाय एल, ऐसा है। ठीक, अब और आगे बढ़ते हैं। देखो, अच्छा, ये फॉर्मूले लिखने के पीछे कोई सिर पैर नहीं था। हाँ, यहां पर मैंने बोला ना कोई फिजिक्स नहीं है इसके पीछे, मतलब ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा उसके पीछे कोई सिर पैर नहीं है। लेकिन सिलेंडर और सोलेनॉइड को कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, दोनों लगभग लगभग एक से ही होते हैं। और याद करो वो दिन जब आपने क्लास 12th में सोलेनॉइड का डेरिवेशन किया था, तो आपने सिलेंडर मान के किया होगा। तो देखो, फिर से मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँगा। कौन सा वाला? कि सिलेंडर को क्या मान सकते हैं? सोलेनॉइड मान सकते हैं। तो इसको मैं फिर से यूज़ करने जा रहा हूँ। कैसे यूज़ करूँगा? देखो, मैंने कहा ये जो सिलेंडर है ये बेसिकली बिहेव किसकी तरह कर रहा है? सोलेनॉइड की तरह। ठीक है, और जो एक सोलेनॉइड होता है उसके पास सेल्फ इंडक्टेंस नाम की चीज़ होती है।
तो ये जो सिलेंडर है इसका भी सेल्फ इंडक्टेंस होता होगा। ठीक, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कितना होता है? सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। तो सेम मैं यहाँ पर भी यूज़ करूँगा, ये इसका रेडियस है और ये इसकी लेंथ है। तो ये हुआ इसका सेल्फ इंडक्टेंस। फिर से एन का वैल्यू रख देते हैं, म्यू नॉट, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो कि 1/L लिखा जाएगा। तो यहाँ से इसका सेल्फ इंडक्टेंस आ गया म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाय एल, ऐसा हुआ। ठीक, ये मुझे क्या मिल गया? सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये जो सिलेंडर था इसके पास रेजिस्टेंस भी तो है ना? तो सोचो अगर ये एक सिलेंडर है, इसके पास सेल्फ इंडक्टेंस भी है, इसके पास रेजिस्टेंस भी है, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि ये जो भाई साहब होते होंगे, जो सिलेंडर होता होगा, ये एक्चुअली एक एलआर सर्किट की तरह बिहेव करता होगा। जो एक एलआर सर्किट होता है ये उसकी तरह बिहेव करता होगा। एलआर सर्किट वाला टॉपिक जो कि आप पढ़ते हो ग्रोथ ऑफ करंट एंड डिके ऑफ करंट करके, तो ये एक एलआर सर्किट की तरह बिहेव करता होगा। और जो एक एलआर सर्किट होता है उसमें टाइम टी पर जो करंट होता है आई ऑफ टी, वो कितना होता है? वो होता है ई नॉट, सॉरी वो होता है आई नॉट ई पावर माइनस आर टी बाय एल, ये होता है ना। अब देखो एल तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ही लिया है, अब मुझे रेजिस्टेंस और चाहिए, तो रेजिस्टेंस लिखने जा रहा हूँ। रेजिस्टेंस कैसे लिखूंगा? रेजिस्टेंस लिखूंगा सिंपल, रो लेंथ बाय एरिया। अब यहाँ पर भी कोई बच्चा गड़बड़ कर सकता है, बोल देगा रो लेंथ की जगह लेंथ लिख देगा, गलत हो गया ये। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ समझ नहीं आया होगा मुझे पता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय ए होता है, बात सही है, लेकिन लेंथ की जगह आप ये लेंथ नहीं लिख सकते। ठीक है, तो देखो इसका मुझे थोड़ा एजुकेशन अलग से देना पड़ेगा आपको। जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, उसमें ये जो चीज़ होती है ना लेंथ, ये उस डायमेंशन को बोलते हैं जो कि पैरेलल टू करंट होता है, और ये एरिया वो एरिया होता है जो कि परपेंडिकुलर टू करंट होता है। ठीक है, एरिया मतलब वो सरफेस जो कि करंट के परपेंडिकुलर है। तो ज़रा सोचो यहाँ पर जो सिलेंडर है, यार अब मैं इतनी बार सिलेंडर बना दिया, अब ढंग का सिलेंडर बनाने का मेरा मन नहीं कर रहा। देखो यहाँ जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर की लेंथ तो ऐसी है और करंट कैसा फ्लो कर रहा है? ऐसा। तो ज़रा सोचो ये करंट के डायरेक्शन में ये लेंथ है क्या? नहीं है ना। यहाँ पर करंट और ये लेंथ पैरेलल है क्या? नहीं है ना। तो इस वजह से इस चीज़ को यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, है ना। आसान भाषा में यहाँ पर वो डायमेंशन आएगा जो कि करंट के पैरेलल है। तो सोचो यहाँ के करंट के पैरेलल पैरेलल क्या होता होगा? यहाँ पर करंट के पैरेलल होता होगा 2πr, क्योंकि करंट यहाँ पर गोल गोल घूम रहा है ना। ठीक, समझ में आता होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो सिलेंडर था, इस सिलेंडर की कुछ थिकनेस भी थी। ठीक, अब मैं इसका एक बहुत छोटा सा सेक्शन बनाऊंगा इसी सिलेंडर का, ये मैंने बनाया। यहाँ पर आपको अगेन खुद से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा 3D में, तभी आपके समझ में आएगा। तो देखो ये जो मैंने रेड कलर से बनाया, ये इसकी विड्थ है जो कि d दी हुई है, और ये कितना है? L है। तो जब ये करंट फ्लो करता होगा तो ये जो करंट है, ये करंट तो इस एरिया को क्रॉस करता होगा ना, है ना। करंट जो है, ये करंट तो इस वाले एरिया के परपेंडिकुलर होकर के फ्लो करता होगा ना। हॉलो सिलेंडर है ये, हॉलो। तो जो करंट है वो परपेंडिकुलर किसके है? वो परपेंडिकुलर है LD के। तो इस वजह से जो इसका रेजिस्टेंस लिखा जाएगा, इस वजह से जो इसका रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा? वो होगा रो
लेंथ की जगह वो वाला डायमेंशन जो कि करंट के पैरेलल था, मतलब कि 2πr, और एरिया में वो वाली चीज़ जो कि करंट के परपेंडिकुलर है, मतलब कि LD। तो यहाँ से रेजिस्टेंस आया, कितना आया, 2πr/LD, ऐसा हुआ। अब ये रेजिस्टेंस भी आ चुका है, सेल्फ इंडक्टेंस आ ही चुका था, कितना आया था, μ0πr²/L, शायद यही था, देख लूँ एक बार। हाँ, ये दो चीज़ें आ गई। तो अब किसी भी टाइम t पर मैं करंट लिख सकता हूँ, करंट होता होगा I0e⁻−RT/L, ठीक है। तो RT/L होगा, तो एक काम करते हैं, R/L अलग से निकाल के रख लेते हैं पहले। तो ये R है, ये L है, इनको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो, एक तो स्मॉल l कट जाएगा, पाई कट जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, मिलेगा मुझे 2ρ, एक R भी कट जाएगा, बाय μ0r, है ना। हाँ, एक बार और चेक कर लूँ, पाई से पाई गया, एक R गया, L से L गया, तो ऊपर मिलेगा मुझे 2ρ और नीचे मिलेगा क्या, μ0r, और एक D भी मिलेगा। हाँ, तो ये मैंने पहले ही डिवाइड कर लिया, अब इसको यहाँ रख देता हूँ। तो ये अपना आंसर आ गया, I = I0e⁻²ρt/μ0rd। तो ये हमको करंट पता चल गया, और करंट अगर पता चल गया तो यहीं से फील्ड निकाल सकता हूँ। कितना होता होगा फील्ड, μ0I/, फील्ड कितना आया था, μ0I/L आया था, है ना। देख लेता हूँ, हाँ, ये रहा फील्ड। अब यहाँ पर I का वैल्यू रख देते हैं, तो कितना बनेगा, μ0/L, I का वैल्यू है I0e⁻²ρt/μ0rd। अगेन ये जो पार्ट है इसको B0 बोल सकते हो, इनिशियल फील्ड रहा होगा ये। तो B मैं लिख सकता हूँ, B = B0e⁻²ρt/μ0rd। तो यही दो चीज़ें पूछी गई थी, ये अपने आंसर्स हैं। मान के चलते हैं समझ में आया होगा, अगर नहीं आया हो तो क्लास 12th में तो ज़रूर आएगा, ठीक है। और जो 12th वाले बच्चे हैं पढ़े लिखे, उनको तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट।